हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। आज हम 10th क्लास की चैप्टर नंबर 1 जो है 1.2 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 जो है हमारे पास दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। ये हमारे पास एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है हमने। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पर हमें जो पाबंदी दी गई है कि क्वेश्चन 2 को जो सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है बाय फार्मूला। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको फार्मूले के जरिए ही सॉल्व करनी है। ठीक है, तो बाय फार्मूला सॉल्व करने के लिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होना जरूरी है। जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी तो हम फार्मूला नहीं लगा सकते। जी हाँ, पिछले लेक्चर में लास्ट लेक्चर में एक प्रूफ पढ़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूले का। ठीक है, जिसकी मदद से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस साइड को जो है ये वाली टर्म्स जो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इसको दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x। देखिए ये माइनस का एक्स स्क्वायर था, इधर जाके प्लस का, और ये 2 प्लस के थे, इधर आके माइनस के। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है और इसको आप क्या कर सकते हैं, सीधा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन अगर आप उसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास 0 होता है। ठीक है, इसमें आपको a की वैल्यू जो नज़र आ रही है वो कितनी है हमारे पास, कंपेयर करें तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, उसके बाद b की वैल्यू देखिए, मतलब x का कोफिशिएंट वो 7 है, तो हमारे पास ये 7 आ जाएगा। और इसी तरह c की वैल्यू जो हमारे पास है वो -2 है। ठीक है, ये ऊपर वाले जो हमने कंपेयर किया इक्वेशन को जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ये जो टर्म है, इन टर्म्स को अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करें तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन ये फार्मूला क्वाड्रेटिक जो फार्मूला क्या था वो आपको पता होना चाहिए। x इज इक्वल टू हमारे पास है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर है -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें अगर a b c की वैल्यू पुट कर दी जाए और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें। x हमारे पास है, x इज इक्वल टू, देखें इसमें b की वैल्यू पुट कर लें। b की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, वो है 7। तो ये -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस -4ac। a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू हमारे पास है -2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू हमारे पास 1 है। हमारे पास है x इज इक्वल टू, ये हमारे पास -7 टर्म वैसे की वैसे है। ठीक है, और 7 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 49, और ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 ही आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करना है, -7 वैसे के वैसे प्लस माइनस इन दोनों को जो है ऐड कर ले तो हमारे पास कितना हो जाएगा 57, और ये अंडर रूट में वैसे के वैसे आ जाएगा। नीचे जो टर्म वो वैसे के वैसे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 57 मुकम्मल स्क्वायर किसी का नहीं है, स्क्वायर रूट इसका नहीं ले सकते। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेटर से लेते हैं तो ये इशारे में टर्म आ जाती है और आप प्लस माइनस करके इशारे में भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आपकी बुक पर जो है यहाँ तक ही आंसर होगा, कुछ बुक्स में आंसर जो गलत है, तो यही हमारा आंसर जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पार्ट है हमारे पास 2। ये हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना है हमने बाय जो है फार्मूले के जरिए। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला गिवन है उसके जरिए हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने कंपेयर करके a और b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लिखनी है। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको नजर आ रही है वो 5 है, b की वैल्यू हमारे पास है 8 और c की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, c इज इक्वल टू 1। ए बी सी की वैल्यू लिखने के बाद आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। वो लिखना है हमारे पास एज जो है x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अगर इसमें वैल्यूज पुट कर दी जाए, b c a की वैल्यू पुट करें
कुछ कैलकुलेशन करने के बाद हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -8 होगी है, प्लस माइनस 8 का स्केयर लेंगे, उसके बाद माइनस, ठीक है 4 वैसे के वैसे है, a की जगह पर a की वैल्यू पुट करें तो वो हमारे पास है 5, और b की वैल्यू पुट करें, c की वैल्यू 1 है, और इसका स्क्वायर रूट वैसे के वैसे डिवाइडेड बाय 2 है, a की वैल्यू हमारे पास है 5। ठीक है, अब क्या करना है, ये टर्म तो वैसे ही आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू हमारे पास -8 प्लस माइनस 8 का स्केयर ले तो हमारे पास 64 आ जाता है। उसके बाद ये हमारे पास माइनस की है, इन दोनों ये माइनस वैसे वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ नीचे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें तो 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा हमारे पास। अगले स्टेप में क्या होगा, हमारे पास 8 वैसे के वैसे है और प्लस माइनस वैसे 64 माइनस 20, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 44। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, और x वैसे के वैसे हैं। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, वैसे यहाँ तक भी स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन इससे आगे मजीद एक स्टेप और हो सकता है। कैसे कि हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, तो यहाँ पर कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व करें। ठीक है, कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन के बाद हमें आंसर मिलता है 2 इंटू अंडर रूट जो है 11, अंडर रूट 11 मिलता है। तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं -8, ठीक है, प्लस माइनस ये अंडर रूट इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 11। जब आप कैलकुलेटर पर अंडर रूट 44 लेंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन कैलकुलेटर जो है साइंटिफिक होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप इसकी फैक्टराइजेशन लें और इसको स्केयर्स में कन्वर्ट करके आप उसका स्केयर रूट कैंसिल करेंगे तो भी ये टर्म मिल जाएगी। उसके बाद नीचे है 10 हमारे पास। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर से, तो ऊपर से 2 कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा -4। ठीक है, 2 पर डिवाइड करेंगे 8 को, 8 डिवाइड बाई 2 तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और प्लस माइनस 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अंडर रूट 11 वैसे के वैसे डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ये x वैसे के वैसे, ये 2 और 10 जो है कैंसिल हो सकते हैं, तो इनको कैंसिल कर लें। वैसे कॉमन हमने इसीलिए लिया है कि थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और हो रही थी। ठीक है, अब ये जो टर्म हमारे पास बची है वो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। आगे मजीद अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसका रिजल्ट जो मिलेगा वो इशारे में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला पार्ट 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये इसमें भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है बाय फार्मूला के जरिए सॉल्व करना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास पहली टर्म एक्स स्क्वायर की होनी चाहिए, उसके बाद फिर है हमारे पास एक्स वाली टर्म पहले ही मौजूद है, और ये जो टर्म है इक्वल से दूसरी तरफ है, इसको ले आओ इधर, तो ये माइनस की हो जाएगी हमारे पास कुछ ये। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसको क्या करेंगे अब सॉल्व करेंगे बाय जो फार्मूला। इसमें हमें चाहिए ए की वैल्यू, तो वो है अंडर रूट 3। ए की वैल्यू होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो है अंडर रूट 3। इसके साथ एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो बी कहलाता है, और बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और सी की वैल्यू जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है, और वो हमारे पास है -4 अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये वैल्यूज लिखने के बाद आप फार्मूले में डायरेक्ट पुटिंग करें और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -b, फार्मूला हमें पता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2। उसमें पुटिंग करेंगे -b तो -1 है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर ले लें, -4 a की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 3। ठीक है, और c की वैल्यू माइनस हमारे पास 4 अंडर रूट 3। ठीक है, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट इसके ऊपर है, डिवाइडेड बाय 2 है, a की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 3। ठीक है, जब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करें और आगे ये टर्म्स मल्टीप्लाई करें तो अगले स्टेप में क्या मिलती है हमें वैल्यूज, -1 वैसे के वैसे, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये दोनों टर्म सेम है तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 48 आ जाएगा। ठीक है, समझ आई, ये स्टेप देख लें, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा,
और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो है आ जाएगा वो 4 × 4 8 हो जाएगा, एक टर्म ये मिलेगी हमें। उसके बाद जब स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो टर्म बचेगी वो जो है ना 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। अच्छा चलो दोबारा इसको कहते हैं। अगले स्टेप में क्या करना है कि हमने जो है ये टर्म तो वैसे ही आ जाएगी -1 प्लस माइनस हमारे पास जो है 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगी, ठीक है। और 4 × 4 हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास स्क्वायर रूट होल इसका वैसे के वैसे है, ये टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी हमारे पास कुछ, ठीक है। तो अब देखें ये स्क्वायर तो ये दोनों टर्म्स वैसे ही सेम थी √3, तो इसलिए हम इसका होल स्क्वायर कर लिया है। ये होल स्क्वायर इससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। बाकी 3 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में हमारे पास x = आ जाएगा -1 प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा ये जो है 1 प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, 48 प्लस हमारे पास 1 आ जाएगा 49। तो अंडर रूट में 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जो है √3 है। तो अब अंडर रूट जो है 49 का अंडर रूट ले तो हमें पता है 7 आ जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3। अगले स्टेप में क्या करना है, हमने जो है ये टर्म इनको अलग-अलग सेपरेट करना है कि यहाँ पर प्लस माइनस है तो एक मरतबा प्लस के लिए और एक मरतबा माइनस के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x = -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3 और उसके बाद x = आ जाएगा 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3। ये जो दो टर्म्स थी हमने इनको अलग-अलग लिख लिया सेपरेट करके, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा रिजल्ट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3 आ जाएगा और ये कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा 3 2 3 6 3 डिवाइडेड बाय √3। ये टर्म जो हमारे पास है कुछ ऐसे कह लें स्क्वायर रूट में जो है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो मजीद ऊपर हमारे पास कंप्लीट 3 वैल्यू ऐसे कि 3 जो कंप्लीट है, नीचे उसका हाफ है। तो अगर हम उसको सॉल्व करें तो हमारे पास ऊपर हाफ बच जाएगा और नीचे जो है कंप्लीट नीचे से कैंसिल हाफ हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, ऊपर वाली टर्म को कुछ इस तरह, ठीक है। कि अगर इन दोनों को 3 को मैंने √3 मल्टीप्लाई √3 लिख दिया, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल वापस दोबारा 3 बच जाएगा। तो इससे क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमें टर्म में जो आंसर मिलना है वो x = √3 है, ठीक है। एक हमें ये मिल गया आंसर। उसके बाद अगला जो है अगले को सॉल्व करें। नेक्स्ट हमारे पास जो है x = -1 और -7, तो ये हमारे पास माइनस का 8 हो जाता है, -8 डिवाइडेड बाय 2 √3 है। जब हम 2 को कैंसिल करें तो ये माइनस का 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट में, ठीक है। -4 डिवाइडेड बाय √3 ये हमारे पास आंसर आ गया दूसरा। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बना है वो क्या है, हमारे पास सोल्यूशन सेट = √3 और -4 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। तो ये हमने 3 पार्ट किए आज क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम जो है अगले फर्दर इसके पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।